हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम यूनियन बजट को स्टडी करेंगे। इसके फीचर्स और कुछ इम्पोर्टेंस चीज़ें, फुल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बजट क्या होता है? बजट और इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशंस को। द यूनियन बजट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टेल अस हाउ मच मनी द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू अर्न एंड हाउ इट्स प्लान टू एक्सपेंड ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। तो वन फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का रिसिप्ट कितना होता है, मतलब नॉन टैक्स और टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट इनकम करते हैं, तो वो रिसिप्ट कितना होता है और जो गवर्नमेंट का खर्चा होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कैसा होगा, उसका प्लानिंग प्रोसेस सब कुछ दिया होता है। तो आर्टिकल 112 में इसका जिक्र किया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं एक बार बजट का। ये आर्टिकल 112 में इसका मेंशन है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। यूनियन बजट कुछ मेंशन इस टाइप का नहीं है। आर्टिकल 110 में डिफाइंड मनी बिल को डिफाइंड करता है। आर्टिकल 113 जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। ये डिमांड फॉर ग्रांट को दिखलाता है, जो कि बजट पेश करने का एक प्रोसेस का एक पार्ट है। और आर्टिकल 114 ये अप्रोप्रिएशंस बिल। आर्टिकल 265 नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के अथॉरिटी के एक्सेप्शन से उसकी छड़ा उसको छोड़ के ये रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 266 कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। कंटीजेंसी फंड और पब्लिक फंड, जितना भी गवर्नमेंट का फंड है उसके बारे में इसका जिक्र है आर्टिकल 266 में। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ये फाइनेंस कमीशन मेंशन है आर्टिकल 280 में, जो कि स्टेट जो कि रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल और स्टेट के साथ किया जाता है। ऑलरेडी आई हैव मेड ए वीडियो, तो आप जाकर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट का ऑब्जेक्टिव, ये इकोनॉमिक को स्टेबल बनाता है। एक मेंटेन ए स्टेबल इकोनॉमी, एक स्टेबल इकोनॉमी को मेंटेन करता है बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके। सेकंड होता है रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इफिशिएंटली टू डिफरेंट सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इन सब चीज़ों में इन सब सेक्टर में ये रिसोर्स को इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक्स ग्रोथ, प्रोमोट ग्रोथ बाय फंडिंग प्रोजेक्ट दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत सारे जो सेक्टर है इसको फंडिंग करके इकोनॉमिक ग्रोथ पर ये हेल्प करता है और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करते हैं। उसके ज़रिए इंडियन जीडीपी भी बूस्ट होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, टैक्सेशन के थ्रू जो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है इंडिया में उसको कम करते हैं, क्योंकि जो रिच पर्सन है उसके उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करके जो पुअर पीपल्स है उन लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके थ्रू इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये रिड्यूस कर सकता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बजट का। कंट्रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, प्लान एंड कंट्रोल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू कलेक्शंस। तो ये पब्लिक फाइनेंस को, पब्लिक का जो फाइनेंस है इसको भी कंट्रोल करते हैं। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम
फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, एनकरेज मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो इन सब चीज़ों में ये इसका मेन रोल होता है, इसका मेन फंक्शन होता है। टाइप ऑफ बजट, बजट कितने पर का होता है? ये बैलेंस बजट होता है, जहाँ पर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू जो रिसिप्ट होता है उसके उसके साथ जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो इक्वल होता है, तो बैलेंस बजट उसको बोलते हैं। सरप्लस बजट, जब गवर्नमेंट का रिसिप्ट, रेवेन्यू इनकम या फिर जो टोटल जो इनकम होता है वो अगर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो इसको सरप्लस बजट बोलते हैं। डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रिसिप्ट से, तो इंडिया में यही चल रहा है, हर साल कुछ ना कुछ डेफिसिट बजट होता है। कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट का कंपोनेंट है देखिए, रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप का बजट कंपोनेंट है। बजट का जो कंपोनेंट है उसका जो गठन है वो टू टाइप का होता है एक्चुअली, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट मतलब क्या होता है? जो टैक्स टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट का रिसिप्ट आता है और नॉन टैक्स के थ्रू जो इनकम होता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। नॉन टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट का जो एक्स्ट्रा टैक्स के अलावा जो इनकम होता है, जैसे चालान काटना, चालान जो गाड़ी का जो ये का होता है, व्हीकल्स का जो होता है तो उसके जो चालान कटता है, या फिर जो पोस्टल वगैरह होता है तो उससे जो रिसिप्ट मिलता है उसको हम नॉन टैक्स बोलते हैं। और टैक्स तो जब जानते ही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंसेस होता है गवर्नमेंट का रेगुलर बेसिस पर, मतलब सैलरी, सब्सिडी देना, इंटरेस्ट पेमेंट करना जो लोन लिया है गवर्नमेंट ने, तो इन सब चीज़ को बोलते हैं डेली एक्सपेंसेस। तो इन सब चीज़ इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी बोलते हैं। कैपिटल बजट, लोन डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट लोन लेते हैं और लोन लेकर हमारे इंडिया पर बहुत सारे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट खर्चा करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे इनकम जनरेट होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल जनरेट करता है इंडिया का, तो इसलिए ये लोन रिसिप्ट बोलते हैं इसको। और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो पब्लिक पीएसयू, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट होता है, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट का जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है या फिर जो बहुत सारे जो इंडस्ट्री है वो अगर पब्लिक को शेयर किया जाए या फिर पब्लिक को बेच दिया जाए तो उससे जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। तो वो भी एक कैपिटल रिसिप्ट है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएशन, मतलब जो अगर ये पैसा लोन डिसइन्वेस्टमेंट से जो मिला है, अगर वो रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट एक्सपेंस करता है तो इसको एसेट क्रिएशन बोलता है। या फिर किसी कंट्री को लोन दे दिया, उससे इंटरेस्ट आता रहेगा, तो ये सब चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि एसेट क्रिएट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इक्विपमेंट लोन टू स्टेट्स, अगर स्टेट को जितना भी स्टेट है उसको लोन दे दिया तो इससे कैपिटल जनरेट होता है, ठीक है। बजटरी प्रोसेस, स्टेप इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो प्रोसेस होता है बजट पेश करने का, उसके पेश करने के बाद जो प्रोसेस होता है तो इसको बजटरी प्रोसेस बोलते हैं। इसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में ओनली इट इज पास्ड इन लोकसभा। फर्स्ट जो बिल आता है, पास तो दोनों में होगा, लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा, बट ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। इट इज़ प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा। तो जब ये फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट किया बजट को लोकसभा में, उसके बाद उस चीज़ पर जनरल डिस्कशन होता है। ये प्रोसेस में वोटिंग नहीं होता है, ओनली डिबेट होता है, जनरल डिस्कशन होता है। उसके बाद स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, जितना भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, मतलब 24 के आसपास है ये कमेटी,
एक कमेटी 2-3 दफ्तर को भी संभालता है, मतलब 2-3 मिनिस्टर को भी ये करता है, पोर्टफोलियो को भी संभालता है। तो ये होता है स्क्रूटनी, मतलब कितना देना चाहिए गवर्नमेंट को, कितना पास करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ये पर्सनल जो कमेटी है वो कमेटी स्क्रूटनी करते हैं इसको। उसके बाद आता है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। तो ये ओनली लोकसभा में ही होता है। ये वोटिंग एंड डिमांड फॉर ग्रांट ये राज्यसभा में नहीं होता है। मतलब जितना भी मेंबर वगैरह होता है वो डिमांड करते हैं कि इतना होना चाहिए, उस पर वोटिंग होता है कि हाँ यार इतना अमाउंट इस मिनिस्टर को देना चाहिए। तो उस लेवल का एक वोटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद आता है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? देखिए, अगर गवर्नमेंट को मनी विथड्रॉ करना है, मान लीजिए एक मिनिस्टर को 10 लाख मिल गया है, किसी भी एडुकेशनल मिनिस्टर हो या फिर कुछ भी मिनिस्टर हो, तो उसको मान लीजिए 10 लाख का अलॉटमेंट हुआ है उस पोर्टफोलियो के लिए। तो वो अगर पैसा विथड्रॉ करना चाहे तो ये कंसोलिडेटेड फंड से उठाना पड़ेगा। तो ये होता है एप्रोप्रिएशंस बिल। अगर ये कंसोलिडेटेड फंड से मनी विथड्रॉ करना है तो एप्रोप्रिएशंस बिल पास करना होगा। तो ये होता है एप्रोप्रिएशंस बिल। पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल फॉर टैक्सेशन प्रपोजल कितना टैक्स अलॉटमेंट कौन से सेक्टर में होना चाहिए, इसके लिए फाइनेंस बिल होता है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट में कोई हिस्सा, वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता राज्यसभा। उसका काम सिर्फ होता है जनरल डिस्कशन करना। इंटरियम बजट क्या होता है? देखिए, ए टेम्पोररी बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट व्हेन ए फुल बजट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजुअली बिफोर इलेक्शन। ये बिफोर इलेक्शंस के टाइम होता है। ये एक टेम्पोररी बजट होता है। देखिए, जब बजट पेश किया जाता है तो वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग के फरवरी में ही होता है। अभी जो रिसेंटली चेंजेस हुआ है वो 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। पहले क्या होता था, 28 फरवरी को, मतलब फरवरी के अंत में ये प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अभी फरवरी के 1 में ही होता है। तो इंटरिम बजट क्या होता है? जब इलेक्शन आ जाता है, मान लीजिए इस साल दिसंबर चल रहा है, तो इस साल अप्रैल मई तक या फिर जून तक जो जनरल इलेक्शन है वो होगा, कंडक्ट होगा, लोकसभा का इलेक्शन होगा। तो उस टाइम ये फुल बजट पेश नहीं करेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो चेंजेस भी हो सकता है। जो रूलिंग गवर्नमेंट अभी है उसका टेन्योर ख़त्म भी हो सकता है, नया रूलिंग गवर्नमेंट आ सकता है, तो वो तो फिर नया बजट बनाएगा ना उसके हिसाब से। तो इसलिए क्या करता है, 2-3 महीने का जो प्रोसेस, इलेक्शन का प्रोसेस होगा, 2-3 महीने जो इलेक्शन होगा, 10-12 फेज में इलेक्शन होगा, उसके बाद वो काउंटिंग होगा, फिर पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है, नया सरकार आएगा। तो ये सब 3-4 महीने का ये काम है। तो उस टाइम क्या होता है, एक इंटरियम बजट, उस टाइम तो गवर्नमेंट का यूजुअली खर्चा होगा ऑन डेली बेसिस, तो वो खर्चा को, वो जो एक्सपेंसेस होगा, तो उसके लिए ये बजट पेश किया जाता है। तो इसको इंटरियम बजट बोलते हैं। तो ये बिफोर इलेक्शन से होता है। उसके बाद जब नया इलेक्शन हो जाता है, अगर नया रूलर आ जाए, नया गवर्नमेंट आ जाए, तो वो फिर नया बजट पेश करता है, तो वो जुलाई में हो या फिर अगस्त में हो। तो ये होता है इंटरिम बजट। इट इज़ मीन टू कवर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड अंटिल द न्यू गवर्नमेंट प्रेजेंट। जब तक नया गवर्नमेंट प्रेजेंट ना आ जाए, अगर उसका फुल बजट जब तक पेश ना हो जाए, तो उस टाइम के लिए ये इंटरिम बजट को पेश किया जाता है। उस टाइम का जो एक्सपेंसेस है उसको कैरी करने के लिए उसको ऑन डेली बेसिस जो सैलरी वगैरह देना होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, या फिर जो पेंशन होल्डर को, या फिर बहुत सारे सब्सिडरी, ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का जो रेगुलर खर्चा होता है उसके लिए ये इंटरिम बजट बनाया जाता है। वोट ऑन अकाउंट, द प्रोसेस बाय व्हिच द पार्लियामेंट अलाउ द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द ट्रेजरी फॉर एसेंशियल एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, पेंशन, एड एंड सब्सिडी। ये जो इंटरिम बजट है उसका ही पार्ट है। जैसे एप्रोप्रिएशंस बिल क्या करता है, एक फुल बजट का जो एप्रोप्रिएशंस बिल, एक फुल बजट जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं
एप्रोप्रिएशंस बिल, वो जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है उससे पैसा विथड्रॉ करने का जो परमिशन, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस बिल। तो वोट ऑन अकाउंट सेम चीज़ है, लाइक सेम चीज़। तो ये इंटरिम बजट का पार्ट होता है। ये प्रोसेस में पार्लियामेंट अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को, ये पार्लियामेंट गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि मनी विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मनी विथड्रॉ कर सकते हैं जो रेगुलर एक्सपेंसेस है उसके लिए। तो इट्स डेफिनेटली पार्ट ऑफ इंटरिम बजट and it is used only for basic गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट का जो बेसिक गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है उसके लिए ये होता है। तो ये था एक छोटा वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला इसके बारे में। तो अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।